रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। आज मैं आपको चिकन पालक के मज़ेदार कोफ्ते की तरकीब बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बोनलेस चिकन, साथ में मैंने ली है तकरीबन 1 गड्डी पालक की, 2 अदद टमाटर लिए हैं। ये मैंने एक ब्रेड पीस लिया है और इसको मैं पानी में भिगो के सोक करके रखूँगी। साथ में मैंने तकरीबन 1 बड़ी प्याज लिया, उसको काट के रख लिया है। उसके साथ मैंने लहसुन, हरी मिर्चें, लाल गोल मिर्चें और हल्दी पाउडर, साथ में नमक और ये भुना हुआ ज़ीरा, मैंने साबुत ज़ीरे को भून लिया है। साथ में ये अदरक का टुकड़ा और ये लहसुन, या ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और ये लेने के बाद मैं इसमें पालक का सेकंड स्टेप है, इसको मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। और कोफ्ते बनाने के लिए जितनी चीज़ें मैंने ली हैं इन सब को चिकन में डाल के और फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब बोल में हमने सबसे पहले लहसुन डाला, प्याज, इसके साथ अदरक के 2 टुकड़े, भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और नमक। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और साथ में जो मैंने ब्रेड का टुकड़ा सोक कर लिया था, उस सोक किए हुए ब्रेड के टुकड़े को इसमें डाल दिया। इसको मैंने थोड़ी सी देर पानी में डाल के सोक कर लिया था। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसको कोफ्ते बनाने के लिए पीस लें। कोफ्तों का हमें तैयार हो गया। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना के और फ्रिज में रख लेंगे। चिकन बॉल बन गए, इनको अब हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे और सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने ये आधा किलो जो पालक ली थी उसको अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया। साथ में अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर और प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। और अब हम स्टोव की तरफ चलते हैं। अब हमने 1 कप ऑयल में प्याज डाल दिए और इसको हम तकरीबन हल्का सुर्ख होने तक इसको स्टर फ्राई करेंगे। प्याज तकरीबन सुर्ख हो गया। अब हमने इसमें टमाटर डाले, नमक डाला, अदरक लहसुन पेस्ट डाला, 2 चम्मच ज़ीरा डाला भुना हुआ, दोबारा ये थोड़ा सा बचा हुआ था उसके साथ गरम मसाला डाला, हल्दी डाली और लाल मिर्च डाल दिए। अब हम टमाटर टेंडर होने तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जब ये भुन जाएगा, टमाटर हमारे टेंडर हो जाएंगे, तो फिर हम इससे अगला स्टार्ट करेंगे। अच्छा सा मसाला भुन गया। अब हम इसके अंदर ये कटी हुई पालक डाल देंगे और कटी हुई पालक डाल के हम इसको भुनाई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अभी ये
कोफ्ते का मसाला तकरीबन तैयार हो गया है। हमने इसमें आधा कप गर्म पानी डाला और गर्म पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे कोफ्तों को सेट होने के लिए। ये पतीली कोफ्ते सेट होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से 3-4 दफ़ा हिला रही हूँ ताकि ये जितने कोफ्ते हैं ये सब सेट हो जाए और उसके बाद मैं इसको भून लूँगी। ये सेट हो गए। अब हम इसको भूनते हैं। अब ये इस कंडीशन में आ गए हैं क्योंकि ये कोफ्ते अब टूटेंगे नहीं। हमने इनको अच्छी तरह से सेट कर लिया है ऊपर नीचे सारे कोफ्तों को। अब मैं इसको भूनती हूँ। पालक कोफ्ते तकरीबन तैयार हो गए। मैंने इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें सबसे आखिर में मैं इसमें अदरक डालती हूँ, हरी मिर्चें डाली, इसमें हरा धनिया डाला और थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी डाल के इसको ढक्कन लगा के दम पे रख दूँगी, बिल्कुल धीमी आंच पे। चिकन पालक कोफ्ते तैयार हैं। बहुत ही बेहतरीन डिश है। ये आप अपनी दावतों में बना के मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं और रोटी या नान के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को एक छोटी सी बात के साथ इजाज़त दें कि हमें जितना हो सके फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना चाहिए। चाहे वो खाना बनाना हो या कोई और भी चीज़ हो, उतना ही हम खर्च करें जितने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी थोड़ी सी बचत हो जाती है तो वो बुरे वक्त में हमारे काम आएगी। और ख़ास तौर पे खाना उतना ही बनाएं जितना खाया जाए। ज़्यादा खाना बनाने से अगर ज़ाया होता है तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें और अगर पसंद आई है मेरी डिश तो लाइक का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।